राधे कृष्णा दोस्तों, मैं इमराज शर्मा। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों का कार्य कैसे कर देते हैं। अपने सच्चे भक्त का कार्य भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको अपने भक्तों को किसी भी परिस्थिति में नहीं अटकने देने ठाकुर जी। उनका योग स्वयं खुद वहन करते हैं। इसके बारे में एक सुंदर प्रसंग आपको सुनाता हूँ, ध्यान देके सुनेगा। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वह पूरी नहीं हो पाती थी। तो उनकी पत्नी ने कहा, देव स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कराएं तो ठीक है। जयदेव जी ने कहा, पदा जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता। तुम भी सुनो वो जो घट रहा है, जो मेरे से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जयदेव जी ने अपनी पत्नी को सुनाया। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनी तरंगिर प्रभागम बणे मृषुण वाणी कर्माणि चरंद्यम सरसदल कतरागम हे स्मर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनाम। इस तरह उन्होंने उनको सुनाया और बाकी का क्या रह गया वो जयदेव जी को याद नहीं आ रहा। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। तो पदावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौट कर आओ और शेष चरण लिख लीजिएगा जैसे याद आए। तो जयदेव जी ने कहा, अच्छा यही सही, ग्रंथ को कलम दवात को उठाकर रख दो। उन्हें अपनी पत्नी से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का वेश धारण करके भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं घर में और पदा से बोलते हैं कि अपना जो गीत गोविंद जो कलम दवाता है वो मेरे को देना। भगवान जयदेव जी का रूप धारण करके आते हैं पदा जी के पास। तो जो माँ मायावी भगवान श्री कृष्ण थे, पदावती ने विस्मित होकर पूछा, बड़े अचंभे से पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच में ही कैसे लौट आए। तो महामायावी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो जयदेव जी के रूप में थे, रास्ते में अंतिम चरण याद आ गया तो लौट आया। पदावती ने ग्रंथ और कलम दवात लाके उनको दे दी कि पदावती ने सोचा कि याद आ गए होगा रास्ते में। तो जब जय भगवान जो कृष्ण रूप थे जयदेव जी, फिर उन्होंने उस वाक्य को पूरा किया और उन्होंने क्या लिखा ये आप सुनिएगा। जयदेव वेशधारी भगवान ने देवी पद पल मुदारम, बस इतना सा वाक्य घट रहा था, देवी पदम पलम मुदारम लिखकर पाद पूर्ति पूरी कर दी। जो गीत गोविंद की पाद पूर्ति घट रही थी वो पूरी कर दी भगवान ने, ठाकुर जी ने। पदावती से जल मंगवाकर स्नान किया। वो ही ठाकुर जी ने नाटक किया कि अब पानी लेके आओ, स्नान करूँगा। जब देव जी गए थे स्नान करके, यहीं कर लूँगा स्नान, आधे रास्ते में आ गए तो पानी लेके आओ, स्नान करूँगा, भगवान बोलते हैं। और पूजा की भगवान ने घर के जो जयदेव जी कार्य करते थे वो करते रहे। उस टाइम के अंदर पूजा से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पदावती के हाथ से बना भोजन खाया भगवान ने। पदावती ने भोजन बनाया, उन्होंने भोजन ग्रहण किया और पलंग पर लेट गए। बिल्कुल वो का वही भगवान कार्य कर रहे हैं जो जयदेव जी घर में रूटीन में करते थे। पदावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद खाने लगी, क्योंकि पदावती अपने पति के बाद उनकी बचा हुआ खाती थी। तो जो पति रूप में भगवान थे, उन्होंने जो पातल छोड़ी उसमें पदावती खाने लगी। इतने में ही पदावती जी क्या देखती है, खाती खाती क्या देखती है कि स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पदावती जी सहम गई, ताजुब हुआ। जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, ये क्या पदा, आज तुम श्री भगवान ठाकुर जी को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना तुम कैसे जीम रही हो। तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पदावती ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते में से तो लौट आए थे, पाद की पूर्ति करने के बाद आप अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे पलंग पे।
इतनी देर में आपको नहाते हुए से आते कैसे देख रही हूँ? आपको नहलाया भी तो था यहीं। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पे कोई नहीं था। जयदेव जी ने देखा अंदर जाके तो पलंग पे कोई नहीं था। वे समझ गए कि आज अवश्य ही भक्त वत्सल मेरे ठाकुर जी की कृपा हुई है, क्योंकि जयदेव जी ठाकुर जी के निमित्त उनको एहसास हुआ कि ये काम मेरे ठाकुर जी के थे। फिर कहा, अच्छा पदा। फिर जयदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा कि लाओ वो देखे वो गीत की पूर्ति कैसे हुई। तो ठाकुर गीत गोविंद की पूर्ति कैसे हुई। पदावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं भूल रहा था, याद नहीं आ रहा था, संकोवश लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते हुए पुकारने कहने लगे, जयदेव जी, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजागंध, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधे, हे ठाकुर जी, हे जगदीश्वर, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे कन्हैया, रो रहे हैं। हे मेरे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आप किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर, यानी कि मेरे को त्याग के इस पदा का मनोरथ पूर्ण किया, इस पदा का मनोरथ पूर्ण कर दिया मेरे को त्याग के। इतना कहकर जयदेव जी पदावती जिस थाली में खा रहे थे उसमें से खा रहे हैं झूठा खा रहे हैं। पदावती जी ने कितनी बार उनको रोका जयदेव जी को कि देव, आप क्यों मेरा अनिष्ट कर रहे हैं, आप क्यों मेरी दुर्दशा कर रहे हैं, मेरा झूठा खा के मेरा झूठा क्यों खा रहे हैं। लेकिन वो नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी का प्रसाद था। उनको पता था जयदेव जी का कि पदावती मेरा झूठा खाती थी और आज मेरे रूप में मेरे ठाकुर जी आए थे, उनका झूठा खा रहे। तो वो जयदेव जी बड़े प्रसन्न होकर उस प्रसादी को पा रहे थे, बहुत प्रसन्न होकर, और आंखों में आंसू आ रहे थे। इतनी जिज्ञासा थी जयदेव जी की ठाकुर जी के प्रति। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया और उसी को गाते थे जो ठाकुर जी ने लिखा था। निरंतर उसी को गाते थे जयदेव जी, हर जगह, हर चौराहे पे, हर रात में, दिन में वही पद गाते थे जो ठाकुर जी लिख के गए थे। तो यकीन मानिए दोस्तों, ठाकुर जी हर पल जयदेव जी के साथ ही रहते थे। उनको एहसास भी होता था कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी है। अगल में देखते थे, बगल में देखते थे। क्यों? क्योंकि भगवान की उनके ऊपर असीम कृपा थी, उनकी भक्ति से। जो पद उन्होंने लिखा वो निरंतर गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे। अंत काल में जयदेव जी अपनी पति प्राण पत्नी को और अपने भक्त पाराशर को लेके वृंदावन गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लुटाते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में दंपति देह त्याग कर, दोनों का देह त्याग हुआ और नित्य निकेतन गोलोक धाम को पधार गए। किसी किसी का कहना ये भी है कि जयदेव जी ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। आज भी जयदेव जी की याद में, यानी ठाकुर जी जिस भक्त को ऊपर ले जाते हैं तो उनकी महिमा चारों तरफ फैल जाती है। ये ठाकुर जी की असीम कृपा है, क्योंकि भगवान ठाकुर जी ने गीता जी में कहा है कि तू मेरा होके देख, मैं सब कुछ तेरा कर दूंगा। तो जयदेव जी की याद में आज भी प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति को कैदू बिलग गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं एक भक्त के याद में। और भक्त की कृपा, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, भक्त की महिमा है ऐसे चमकती है। इसलिए कहता हूँ, भगवान की भक्ति निस्वार्थ होकर करो, बिना स्वार्थ के। हर तरफ आसक्ति अगर आपको रखनी है, घर बार, जमीन जायदाद, इनमें जितनी आसक्ति आप रखते हो उतनी उससे ज़्यादा आसक्ति आप ठाकुर जी पे रखो और सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। मैं आपसे सत्य बता रहा हूँ, विश्व ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है जो आपका हनित कर दे। ठाकुर जी हमेशा आपका योग स्वयं वहन करेंगे, आपका हर काम करेंगे। जो काम दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती वो ठाकुर जी करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भगवान का दर्जा तभी मिला था
जब उन्होंने बाल अवस्था में ऐसे ऐसे कार्य किए थे जो इंसान से परे थे। बाल अवस्था में उन्हें शूर्पणखा को परम धाम पहुंचा दिया। जो भी उनका बुरा चाहने आ रही थी तो भी उनको परम धाम की गति दे दी। छोटे से बालक ने उस वक्त जो काम बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते थे उस वक्त इसलिए मेरे ठाकुर जी भगवान थे। तो दोस्तों यकीन मानिए, भगवान के निमित्त रहोगे। बार बार एक ही बात बोलता हूँ, सांसारिक माया को तो धर्म पूर्वक संभालो जो ठाकुर जी ने धर्म से दिया है, और आसक्ति मेरे ठाकुर जी में रखो, क्योंकि उसी ने अपन को बनाया है, उसी ने अपन को बनाया है। इसलिए उसी के हो जाओ, बच निकलोगे। राधे कृष्णा दोस्तों।